अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, दो इंतहाई अहम खबरें आप लोगों तक पहुंचानी हैं। एक, नेशनल असम्बली के अंदर पीटीआई के 11 मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। इसके पीछे क्या पॉलिसी है, जरदारी साहब ने इसके पीछे कौन सी गेम तैयार की हुई है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की तैयारियां जारी हैं। खुफिया तौर पे इस मंसूबे पे काम शुरू कर दिया गया है और होमवर्क चल रहा है एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के हवाले से। ये क्या पॉलिसी है, ये क्या प्लान है, इस पे हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं पीटीआई के मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर होने पे कि 11 मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़े क्यों मंजूर किए गए और बाकी मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़ों को क्यों पेंडिंग पर डाला गया है। नाज़रीन, पंजाब के अंदर जो चेंज आई है, जो पीटीआई की हुकूमत आई है पंजाब के अंदर और परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं, उसने विफाक के अंदर ख़तरे की घंटी बजा दी है। फवाद चौधरी ने यह बयान दिया था कि सेंट्रल हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो वेंटिलेटर पे है और किसी भी वक्त उसको गिराया जा सकता है। तो उस हुकूमत को बचाने की खातिर और वो हुकूमत अपना टाइम पूरा करे और जरदारी साहब के जो साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो बतौर वज़ीर ख़ारजा कुछ महीने की वजारत ख़ारजा को इंजॉय करने के बाद अपनी सीट से फारिग ना हो जाएं, इस चीज़ से बचाने के लिए जरदारी साहब ने एक प्लान किया। और वो प्लान ये था कि मेंबरान असम्बली जो कि पीटीआई के हैं और तमाम के तमाम इस्तीफ़े दे चुके हैं, उनमें से कुछ इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया जाए। कुछ इस्तीफ़ों को मंजूर करने का फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर तमाम इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया जाए तो आधा ऐवान खाली हो जाएगा और मामला जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर कुछ इस्तीफ़ों को मंजूर किया जाएगा तो उन पे फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात करवाए जा सकते हैं और जाहिर है कि पीटीआई इन इंतखाबात का बायकॉट करेगी। उसके नतीजे में तमाम की तमाम जो सीटें हैं वो पीडीएम या उनके अलायंस के अंदर मौजूद पॉलिटिकल पार्टी वो इंतखाबात जीतेंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो सिर्फ एक वोट की वजह से वज़ीर आज़म बने हुए हैं और उनकी हुकूमत गिरने की खबर किसी वक्त भी आ सकती है क्योंकि वो सिर्फ तहरीक अदम एतमाद से एक वोट की दूरी पे हैं। लेकिन अगर ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई बायकॉट करती है और वो सीटें चली जाती हैं पीडीएम के पास, तो पीडीएम के पास वो एक वोट की बर्तरी 9 या 10 वोटों तक जा सकती है। उसका फ़ायदा पीडीएम को ये होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी और उनकी हुकूमत गिरने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। अगर पीटीआई के सारे मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाते तो मामलात जनरल इलेक्शन की तरफ ज़्यादा तेज़ी से मूव करते। लेकिन चंद इस्तीफ़े मंजूर करके और बाकी को पेंडिंग में डाल के ये प्लान इसलिए किया गया है ताकि उन मंजूर शुदा इस्तीफ़ों पे जो नशिस्तें खाली हुई हैं वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात करवाए जा सकें और उस ज़िमनी इंतखाबात का पीटीआई के बायकॉट की सूरत में वो तमाम की तमाम सीटें पीडीएम की झोली में जा गिरेंगी और इस तरह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत महफूज हो जाएगी। ये सारे का सारा प्लान आसिफ अली जरदारी साहब ने बनाया है जो कि पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए स्पीकर नेशनल असम्बली परवेज़ अशरफ साहब को काफ़ी अरसे से कह रहे थे। इस हुकूमत को कंटिन्यू करने का जो प्लान है वो आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों का है। शहबाज शरीफ ग्रुप भी इस हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहता है और आसिफ अली जरदारी साहब भी ये चाहते हैं कि ये हुकूमत कंटिन्यू करे। लेकिन जो मरीम नवाज़ एंड नवाज शरीफ ग्रुप है वो इस हुकूमत से जल्द अलहदा होना चाहता है। शहबाज शरीफ साहब को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि इसके बाद उनकी वजारत उज़्मा पे दोबारा वापस आने की ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी, इसलिए वो इस एक मौके को अच्छे तरीके से कैश करवाना चाहते हैं। तो इसलिए पीटीआई के 11 मेंबरान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि एक बहुत अहम खबर है। वो ये कि पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा कि बहुत बार मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाया गया किसी दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक को तोड़ने के लिए और उसको कमज़ोर करने के लिए। जैसा कि सिंध के अंदर एमक्यूएम को बनाया गया पीपल्स पार्टी के वोट को तोड़ने के लिए, इसी तरह पंजाब के अंदर काफ लीग बनाई गई नून लीग को तोड़ के, यानी मुस्लिम लीग को तोड़ के उसमें से काफ लीग का एक ग्रुप बनाया गया। इसी तरह ताहिरुल कादरी के प्रेशर को, ताहिरुल कादरी के जोर को कम करने के लिए तहरीक लब्बैक बनाएगी और फिर नून लीग के वो वोट जो मुमताज़ कादरी की फांसी की वजह से नून लीग से अलहदा हुए थे वो वोट पीटीआई की तरफ ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसलिए तहरीक लब्बैक को एक ख़ास सपोर्ट के साथ बहुत पावरफुल किया गया और उस वोट को शिफ्ट किया गया तहरीक लब्बैक की तरफ। तो ये प्लानिंग्स पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही है और उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का मकसद मुल्क के अंदर पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत को वीक करना और कमज़ोर करना है।
इस पॉलिटिकल पार्टी का जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर काम कंटिन्यू है, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते किए गए हैं। ये खबर पहुंची है सादुल्ला खान साहब के ज़रिए, जो कि 92 न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। उनके ज़रिए ये खबर ब्रेक हुई है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे इस पे व्लॉग भी किया है, काफ़ी तफसीली और बहुत अच्छा व्लॉग किया है, काफ़ी तफसील से इस चीज़ को डिस्कस किया है। उसकी समरी ये है कि इस नई पॉलिटिकल पार्टी का जो नाम होगा वो होगा मुस्लिम लीग जिन्ना। मुस्लिम लीग नवाज़ मौजूद है, पहले से मुस्लिम लीग कायद आज़म मौजूद है, तो नई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका नाम होगा मुस्लिम लीग जिन्ना। और इसके अंदर जिन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा वो लोग हैं जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, उसके अलावा पीटीआई से टूटे हुए लोटे जो इस टाइम ना घर के हैं ना घाट के, उन लोटों को इस पार्टी में इकट्ठा किया जाएगा। और एक बहुत बड़ा नाम चौधरी निसार का आता है कि जो कि इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, हो सकता है वो इस पार्टी को लीड भी करें। अब देखना यह है कि क्या इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के जो मकासद हैं वो हासिल होते हैं या नहीं। बज़ाहिर तो लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इलेक्टेबल्स की सियासत से बाहर निकल रहा है। जैसा कि ज़िमनी इंतखाबात, जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात थे, उनमें हमने देखा कि बड़े बड़े इलेक्टेबल्स अपनी अपनी सीटें हार गए। निवानी ख़ानदान जो कि 8 दफ़ा मुसलसल इलेक्शन जीत चुका है, वो अपनी सीट हार गया। उनके मुकाबले में जो न्याजी ख़ानदान थे, इरफानुल्लाह खान न्याजी, उन्होंने अपनी सीट को जीता। इसके अलावा मुल्तान के अंदर के हालात आपके सामने हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की जिनको सपोर्ट थी वो लोग भी इलेक्शन हार गए। तो इलेक्टेबल्स की सियासत भी पाकिस्तान के अंदर उतनी स्ट्रांग नहीं रही। इमरान खान ने वो जो तमाम मिथ्स थी उनको तोड़ दिया। एक मिथ ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। इमरान खान ने जीत के दिखाया ज़िमनी इलेक्शंस में। इसके अलावा इलेक्टेबल्स के बगैर कोई भी पार्टी हुकूमत में नहीं आ सकती। इमरान खान ने यह मिथ भी तोड़ी और बड़े बड़े इलेक्टेबल्स को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त दी। तो मिथ्स तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी हैं। ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी जो बनने वाली पार्टी है, क्या ये पीटीआई की पावर को तोड़ने में कामयाब हो सकती है? क्योंकि इस वक्त 2022 के आखिर में जो इंतखाबात, जो जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर होने वाले हैं, उनके हवाले से काफ़ी ख़तरा है कि कहीं पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस हुकूमत में ना आ जाए। तो ये सारा प्लान करने का मकसद ये है कि नए ग्रुप को बना के पीटीआई के टूटे हुए मेंबरान को वहाँ पे इकट्ठा किया जाए, इलेक्टेबल्स को वहाँ पे इकट्ठा किया जाए, ताकि पीटीआई के वोट बैंक को भी तोड़ा जा सके और साथ साथ पीडीएम को सपोर्ट करके अगर मुस्तकबिल में इमरान खान इलेक्शन जीतने में कामयाब होता भी है तो उसकी कम अज़ कम 2/3 मेजॉरिटी आने से रोका जा सके। ये प्लान है नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। अब देखते हैं ये प्लान कहाँ तक सक्सेसफुल होता है। बज़ाहिर तो इसकी कामयाबी के कोई ख़ास इम्कानात नज़र नहीं आते। इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग जारी है। देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। क्या वाकई पीटीआई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों अपनी पार्टी के लाने में कामयाब हो सकती है, या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के मामले में पीटीआई को किसी सरप्राइज़ का सामना करना पड़ सकता है। हम इस पर नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग।